गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट हम दो तरह के सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस करेंगे, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्हाट इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ जनरल सॉल्यूशन, और ये दोनों की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एक ही सॉल्यूशन से हमारा काम क्यों नहीं चल जाता। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ sin x, और यहाँ स्टूडेंट जो y है इसकी वैल्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले ली 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू sin x, यानी मैंने यहाँ पे y के स्थान पर 1/2 पुट कर दिया। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं 0 to 90 के बीच में, जब हम एंगल 0 से 90 के बीच में कंसिडर करते हैं तो हमें पता है साइन की जो वैल्यू होती है किस एंगल पे 1/2 होती है। तो x इज इक्वल टू, यानी ये जो एंगल है स्टूडेंट, अगर ये हम 30 डिग्री या फिर रेडियन की टर्म में कहें स्टूडेंट π/6 रेडियन ले लेते हैं ये एंगल, तो साइन x का मान जो है 1/2 आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये हमारा एक ही सॉल्यूशन हुआ है। एक ही सॉल्यूशन का मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 हो। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे हमारे पास एंगल है जिन पर साइन x की जो वैल्यू है 1/2 आएगी, क्योंकि स्पेशल 30 पे ही साइन की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, π/6 पर ही 1/2 नहीं होती है। इसकी वैल्यू और बहुत सारे देर आर इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स एट विच वैल्यू ऑफ साइन x इज 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उनमें से फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और कौन सी जनरल सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 1/2 ले ली है, और साइन x का ग्राफ लेके हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम क्या लेके चलेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है, यानी y इज इक्वल टू आप साइन x लेते हैं, तो हमें पता है स्टूडेंट साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं +1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1। आपने टेबल में भी देखा होगा साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, +1 से ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचे साइन x जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर जो है स्टूडेंट वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो सकता है, या फिर हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा रहेगा। तो अगर इक्वल हो जाता है तो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, बड़ा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 से क्या रहेगी, छोटी। इसी तरीके से नेगेटिव में बात करें तो -1 जो मिनिमम वैल्यू है इसकी साइन x की वो -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। तो मैंने दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2। अब साइन x का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट देखिए इस तरीके से आता है, ये मैक्सिमम +1 तक जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। इसी तरीके से नीचे स्टूडेंट मिनिमम -1 तक इसकी वैल्यू होती है, और -1 के बाद फिर स्टूडेंट ऊपर की तरफ जाता है, फिर +1 होता है और फिर -1 होता है। इस तरीके से स्टूडेंट ये ग्राफ जो है कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में भी इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस ग्राफ को, नेगेटिव x के लिए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इस इक्वेशन के आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करें स्टूडेंट, y की जो वैल्यू है 1/2 वो पहले आप मेंशन करें कहाँ पे है, +1/2 है या -1/2 है, +1/2 है यहाँ पे। तो आप क्या करें स्टूडेंट, इस पॉइंट से इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दे इस तरीके से, और वो लाइन स्टूडेंट इस साइन x के ग्राफ को जहां जहां काटेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है जब तक ग्राफ चलता रहेगा ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती रहेगी, क्योंकि
ये जो ग्राफ है ये रिपीट होता है स्टूडेंट, साइन एक्स का ग्राफ रिपीटेड ग्राफ होता है, तो इस तरीके से ये वैल्यू फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो ये ग्राफ जो है इसको इंटरसेक्ट करता रहेगा। तो स्टूडेंट जो सॉल्यूशन की बात हम करते हैं, तो जो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आपने 1/2 लिया है और 1/2 में से जो आपने लाइन पास की है, ये लाइन इस साइन एक्स के ग्राफ को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ नीचे जो जो x की वैल्यू होंगी आपके पास, जैसे एक यहाँ आएगी x की वैल्यू, एक यहाँ होगी, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक वैल्यू x की यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, ऐसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट नीचे देयर आर इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 1/2, यानी जहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। तो ये सारे सॉल्यूशन, ये सारी जो वैल्यूज होती है जो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे फंक्शन जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1/2 का, ये दो साइन x का ग्राफ है, इसको जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ वहाँ जो x की वैल्यूज होंगी वो सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। ऑल वैल्यूज ऑफ x, और ये कौन सी वैल्यूज की बात हो रही है स्टूडेंट, जहां पे ये y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ इस ग्राफ को, साइन x के ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, उनकी बात हो रही है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू है। इसलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन को स्टूडेंट हमने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये यहाँ पे एंगल जो है 0 है, यहाँ पे स्टूडेंट जो एंगल है वो 180 होता है, रेडियन की टर्म में पाई होता है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 पाई यानी 360 डिग्री का, इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा स्टूडेंट। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो एंगल है अगर आप 0 से 360 तक लेते हो, यानी सिर्फ एक जो ये रिपीटिशन हुआ है ऐसे, हम इसकी बात कर रहे हैं इस दौरान, तो ये हो गया 0 से 360 तक यानी 360 तक, जिसमें 360 इंक्लूड नहीं है। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस देन 360, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो रेडियन की टर्म में x की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। तो इस इंटरवल के दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ जो है, ये जो लाइन है, ये ग्राफ को जहाँ जहाँ काटेंगी वो जो x की वैल्यू आएंगी उनको हम कहते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है स्टूडेंट, ये 0 से 0 इंक्लूड है, 2 पाई यानी 360 इंक्लूड नहीं है, इस दौरान जो भी x की वैल्यू जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगी। तो जैसे कि स्टूडेंट हम बात करें इसमें यहाँ x की वैल्यू, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 पाई तक जो ग्राफ है उसने कितने जगह काटा है, 1 और 2। ये जो लाइन है इसने यहाँ तक, ये जो मैंने लाइन पास कराई है इस लाइन तक, इस लाइन ने इस ग्राफ को सिर्फ इन 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है, तो ये 90 डिग्री है। तो एक तो एंगल है हमारा, यानी एक तो वैल्यू है 90 से छोटी और एक है 90 से बड़ी, लेकिन स्टूडेंट ये 90 से बड़ी जो है ये 180 से स्मॉलर है, क्योंकि 180 के बाद ग्राफ इसको नहीं काट, ये लाइन जो है इस ग्राफ को नहीं काट रही है 2 पाई तक। तो एक हो गई 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉलर, और एक हो गई यहाँ पे। तो एक एंगल हो जाता है स्टूडेंट हमारा पास इसके लिए π/6, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे 30 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल हो जाता है स्टूडेंट ये 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा है, और पहली वैल्यू जो है स्टूडेंट कितने पे, 30 पे, तो दूसरी वैल्यू कितने पे आएगी स्टूडेंट, 180 में से आप 30 माइनस कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगी 150 डिग्री की। यानी ये एंगल जो आएगा स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हो 30 डिग्री इंटू 5, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, π/6। रेडियन की टर्म में बात करें तो इंटू में पाई। तो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन आ गए स्टूडेंट, और ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी जब हम सॉल्यूशन स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे 0 से 360 के बीच में, 360 के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूड है 360 इंक्लूड नहीं है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हमें बाय द वे ये सभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो,
यानी ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है हमारी, जो दिया गया ग्राफ है साइन एक्स का, उसको कितने पॉइंटों पे काट रहा है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या किया है स्टूडेंट, उसके लिए हमने कुछ जर्नल फॉर्मूले बनाए हैं, कुछ आइडेंटिटी बनाई है, कुछ रिजल्ट्स हमने बनाए हैं यहाँ पर। तो उन रिजल्ट्स को स्टूडेंट, उन रिजल्ट से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, आइडेंटिटी नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो रिजल्ट से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट जर्नल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरी जो कैटेगरी हो गई वो हो गई हमारी जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। ये कैसे फाइंड आउट होता है, 0 से 360 के बीच में जहाँ जहाँ एंगल पे वैल्यू है, एक ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो हम इसमें से स्टूडेंट रिजल्ट क्या निकालते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। न्यूमेरिकल से और हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अगर इस टर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, n जो है यहाँ पर एक इंटीजर है और इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो n हमने यूज किया स्टूडेंट दो जगह, ये दोनों जगह यहाँ पर, और आगे भी सॉल्यूशन में जहाँ यूज करेंगे वो इंटीजर होंगे। दूसरा जो हमारा रिजल्ट है, सॉल्यूशन है, साइन का हो गया है कोस x इज इक्वल टू कोस वाई। तो यहाँ से हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ भी स्टूडेंट n जो है जैसा कि पहले मेंशन कर चुके हैं, n इंटीजर। और तीसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन है स्टूडेंट 10x इज इक्वल टू 10y। और यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा स्टूडेंट n पाई प्लस y। और यहाँ से स्टूडेंट n जो है यहाँ भी किससे बिलोंग कर रहा है, जड़ से बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास साइन कोस टेन, इनकी टर्म में हमने क्या किया है, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। और बाकी जो तीन बचते हैं हमारे पास सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेक्स, फिर उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं हम कोस साइन को और कोसीकेंट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कोस को और सीकेंट को और टेन को और कोट को। तो हमें स्टूडेंट ये तीन ही याद रखने हैं, बाकी जो है अगर उनकी टर्म में इक्वेशन आती है तो हम इन्हीं तीन का यूज करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आप ये जो सॉल्यूशन के रिजल्ट्स हैं हम इनका यूज करेंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 0 से 2 पाई के बीच में जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगी।